नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मध्य प्रदेश में रीवा और दतिया से हवाई सेवा शुरू होनी है, लेकिन रीवा का मामला फिलहाल अटक गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं विंध्य से हवाई सेवा शुरू होने का ऐलान कर सरकार अपने पक्ष में माहौल बना सकती थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। आपको बता दें, देश में कहीं से भी हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होती है। पहले खबरें थी कि भोपाल से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत फ्लाइट शुरू हो रही है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत भोपाल से दतिया और भोपाल से रीवा के लिए स्लॉट दिए गए थे। भोपाल से रीवा के लिए उड़ान शुरू करने की योजना थी, लेकिन इसमें पेच फंस गया। रीवा की हवाई पट्टी दिल्ली की फ्लाकन एविएशन कंपनी को 3 साल की लीज पर दी गई थी। एएआई ने रीवा को एयर सर्विस के लिए चिन्हित कर लिया। ऐसे में फ्लाकन कंपनी कोर्ट चली गई। उसने तर्क दिया कि जब 3 साल के लिए एयर स्ट्रिप हमारे पास है, तो फिर इसे एयरपोर्ट के लिए अभी कैसे चिन्हित किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राज्य में अगर किसी एयर स्ट्रिप को किसी एविएशन कंपनी को दिया जाता है, तो इसकी पूरी जानकारी प्रदेश के एविएशन डिपार्टमेंट यानी सरकार की होती है। अगर एएआई ने रीवा को एयरपोर्ट बनाने के लिए चिन्हित किया, तो इसके लिए भी प्रदेश सरकार से पूछा गया होगा। रीवा हवाई पट्टी के फ्लाकन कंपनी के पास होने की जानकारी देने में कोताही बरती गई, तो इसके पीछे अफसरों की लापरवाही है। रीवा कनेक्टिविटी स्कीम के तहत रीवा और दतिया से एयर सर्विस शुरू होती, लेकिन रीवा में मामला फंस गया। अब दतिया में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयर स्ट्रिप और टावर बनाए जाने हैं। एएआई की दतिया भोपाल और दतिया खजुराहो फ्लाइट शुरू करने की योजना है। दतिया मध्य प्रदेश का 6वां शहर होगा जहां से एयर कनेक्टिविटी शुरू होगी। आपको बता दें, दतिया मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा का चुनाव क्षेत्र है। जानकारी के मुताबिक दतिया में 4 महीने में एयर सर्विस शुरू करने का प्लान है। काम तेज हो, इसके लिए नरोत्तम सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगातार संपर्क में है। सिर्फ लीज पर देने वाली कंपनी कोर्ट पहुंच गई है और ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि 3 साल की लीज है उनके पास, तो चीजें रुक सकती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर ये आप बोल रहे हैं कि जो फाल्कन एविएशन एकेडमी जो उत्तर प्रदेश फैजाबाद की है, वो कोर्ट चली गई है, जिसका अपना 19/12/2022 को डीजीसीए की जो उसकी परमिशन होती है वो ख़त्म हो गई थी। तो अगर वो कोर्ट चली गई है और 15 फरवरी 2023 को उसका केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने भूमि पूजन किया है, तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेल्यूर है, केंद्र गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। अगर कोई एकेडमी 3 साल की लीज में थी और 3 साल के लीज में होने के बाद वहाँ पर किसी नया एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया गया, कई करोड़ रुपए खर्चा किए गए, स्कूल से बच्चों को ले जाया गया, बसों से पब्लिक ढोई गई, बड़ा प्रोपगंडा किया गया, भारतीय जनता पार्टी अपनी वाहवाही लूटी, तो ये तो फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेल्यूर है। नहीं, उसने ये भी तर्क दिया है कि अगर एयर स्ट्रिप हमारे पास है 3 साल के लिए, तो फिर इसको एयरपोर्ट के लिए कैसे चिन्हित किया जा सकता है? मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर एयर स्ट्रिप उनके पास थी 3 साल के लिए अनुबंध, तो 3 साल चलाएंगे ही अपना ट्रेनिंग के स्कूल। जब 3 साल अपनी ट्रेनिंग स्कूल वो चलाएंगे, तो वो एयर स्ट्रिप दूसरे को कैसे दे देंगे? तो ये कुल मिलाकर ये जल्दबाजी में सारी चीजें की गई या फिर चुनाव के मद्देनजर इसलिए ये फेलियर हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीज़ें वाहवाही लूटने के लिए, चुनाव के पहले ये बताने के लिए कि हम रीवा को एक महानगर बना रहे हैं, 75 सीटर हम यहाँ पर विमान उतारेंगे। मैंने तो पहले भी बोला था, जब 5 जनवरी को 12:30 बजे रात 5 जनवरी 2023 को जब 12:30 बजे रात एयरक्राफ्ट उनका लड़ा था और एक पायलट के हादसा में मृत्यु हो गई थी और जो प्रशिक्षुक था वो घायल हो गया था।
उसके पहले इनका लाइसेंस खत्म हो गया था 19/12/2022 को। तो एक गवर्नमेंट का ये फेल्योर था। तभी मैंने बोला था कि ये रीवा के माननीय विधायक स्थानीय आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जमीनों का खेल कर रहे हैं। जो उमरी और चौराटी की जमीनें हैं किसानों की बेशकीमती, जिसकी बाजारू मूल कीमत 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ऊपर है, उसको सरकारी कीमत 11 लाख रुपए उमरी की, चौराटी की 20 लाख रुपए एकड़ में खरीदने का एक ये जो धंधा चल रहा, इसमें सरकार भी शामिल है। ये एक प्लान था, क्योंकि जिस स्तर से इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया गया वो उड्डयन विभाग के द्वारा किया गया, तो उनको तो सारी स्थितियां मालूम नहीं होंगी। और अगर उनको ये नहीं मालूम था, क्योंकि उसका उन्होंने निरस्त लाइसेंस को रिन्यूअल किया 3 साल के लिए, तो दिसंबर 2022 में लाइसेंस निरस्त होता है। अब 15 फरवरी 2023 को भूमि पूजन हो रहा, तो ये उड्डयन विभाग को मालूम था, प्रदेश सरकार को मालूम था कि ये एयरपोर्ट नहीं बन सकता है और इस एयरपोर्ट नहीं बनेगा और इसकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाए, इसके बाद हम इसका दूसरा उपयोग करेंगे, वो जमीन सरकारी हो जाएगी, किसानों का नुकसान होगा। जो बेचारे गरीब किसान हैं, जिनकी किसी की 50 डिसमिल बची है, किसी की 1 एकड़ बची है, किसी की 25 डिसमिल बची है, वो उनके जीविका का जो सहारा है वो भी छिन जाएगा। ये एक सोची समझी साजिश है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वाहवाही लेने के लिए सरकार का कई करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया भूमि पूजन में, लाल लश्कर लाने में, भीड़ जुटाने में, भोजन में, पंडाल में, बसों से भीड़ इकट्ठा करने में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी प्लानिंग रही होगी। और अगर वो कोर्ट चली गई और उसको स्टे मिल गया, तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर होगा। इससे अधिक शर्मनाक बात रीवा के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि जो आपके माध्यम से मेरे को जानकारी हुई, अभी तक हमको ये जानकारी नहीं हुई थी, हमको जो आपके माध्यम से जानकारी हुई, ये गवर्नमेंट का फेल्योर है।